तो देखो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ लाइगेंड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होता है या लाइगेंड क्या होता है। ठीक है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस्ड करके हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है या टाइप्स होता है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड होता है उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो टाइप होता है, पहला जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, हम लोग किए क्या कि क्लासिफिकेशन किए किसका, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का दो ब्रॉड कैटेगरी में। पहला कैटेगरी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। दूसरा कैटेगरी क्या है, सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स। ठीक है, तो ये जो सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसको समझते हैं, तो कैसे करके समझे इसको, तो जो भी हम लोग पढ़े हैं ना उससे, अब जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है उससे ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको और इसको भी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सिग्नल देने वाला मॉलिक्यूल्स होता है जिसको कौन बनाता है, सिग्नलिंग सेल्स बनाता है। ठीक है ना, हाँ, तो देखो करता क्या है सिग्नलिंग सेल, मान लो ये एक सिग्नलिंग सेल है। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, सिग्नलिंग सेल है ना। तो ये सिग्नलिंग सेल का काम क्या है, सिग्नल देना। सिग्नल कैसे देगा, ये तो अपने अंदर ये क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाएगा ना। ठीक है, बनाने के बाद देखो, बनाने के बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सिक्रीट कर देता है। ऐसे करके देखो ये क्या करता है, सिक्रीट कर देता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जाता है कहाँ पर, अपने टारगेट सेल पे, रिसेप्टर से जुड़ता है और क्या कराता है, रिस्पॉन्स करवाता है टारगेट सेल में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है। पहला क्या हो रहा है कि ये सिग्नलिंग सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना तो रहा है अपने अंदर। अगर ये अपने अंदर बना रहा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, और बनाने के बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर रहा है, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या करा दे रहा है, फ्यूज करा दे रहा है। ठीक है, देखो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिग्नलिंग सेल बना रहा है, बनाने के बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ये सिग्नलिंग सेल अपना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्यूज करा दे रहा है। ऐसे करके फ्यूज करा दे रहा है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो जा रहा है। देखो इस तरफ बाहर की तरफ क्या हो जा रहा है, एक्सपोज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब वैसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो वो कैसे करके जुड़ा, वो जुड़ा कैसे करके होगा कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या किया होगा, सिग्नलिंग सेल्स क्या किया होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाया है। बनाने के बाद वो हम लोग बोलेंगे सिक्रीट किया कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो गया, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ या मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये पहला टाइप हो गया, ये वाला मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा टाइप क्या चीज़ है, सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अगर सिग्नलिंग सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा है, बनाने के बाद ये सिक्रीट कर दे रहा है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहा है बॉडी में, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ तक पहुँच रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँच रहा है, टारगेट सेल तक पहुँच रहा है। ठीक है, और टारगेट सेल में अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के बाद हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चलवा रहा है, जिसके कारण टारगेट सेल में क्या हो रहा है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसको सिग्नलिंग सेल क्या कर दिया है, बनाने के बाद सिक्रीट कर दिया है, और ये बॉडी में फिर ट्रैवल कर रहा है, और हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल्स तक पहुंचने के बाद अपने रिसेप्टर से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला हो गया मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या लाइगेंड। ठीक है ना, तो अभी हम लोग सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बाद में देखेंगे। अभी हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाला को, इसको मिटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही मैंने लिखा है कि जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो सिग्नलिंग सेल होता है उसके मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, या हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो जाता है उसके सरफेस पे, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे जक्साक्राइन या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग हो सके। तो इसका मतलब देखो, अगर मान लो कि सिग्नलिंग जो सेल होगा, ठीक है ना, हाँ, वो सिग्नलिंग सेल हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को तो बनाया। ठीक है, बनाने के बाद ये किसके अपना ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कहाँ फ्यूज करा दिया, मेम्ब्रेन के साथ क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया।
तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स तो अब कहीं मूव कर नहीं पाएगा, ये तो अब इसके मेम्ब्रेन के साथ क्या हो गया, फिक्स हो गया। किसके मेम्ब्रेन के साथ, सिग्नलिंग सेल्स के मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये सिग्नलिंग सेल्स के साथ, याद रखना जब भी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा मेम्ब्रेन बॉन्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तो याद रखना दो सेल हमेशा एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा। क्योंकि इसीलिए रहेगा क्योंकि ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो है, सिग्नल मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, वो सीक्रेट नहीं हो रहा, ठीक है, जिसके थ्रू ये सेल तक पहुंचेगा। इसीलिए चूंकि ये मेम्ब्रेन में ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस सिग्नलिंग सेल का जो टारगेट सेल होगा वो भी जस्ट इससे क्या होगा, फिजिकली कांटेक्ट में होगा। मतलब जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग को शो करेगा या कांटेक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग को शो करेगा। मतलब देखो यहाँ पर हो गया बताने का कि ये मान लो कि सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, ये सिग्नलिंग सेल क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाया, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद अपने मेम्ब्रेन के साथ क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। ऐसे करके फ्यूज कराया कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। तो बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है, तो फायदा क्या होगा इसका, फायदा ये होगा कि जो टारगेट सेल होगा ना, टारगेट सेल के पास इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कैच करने के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स होगा टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। देखो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, ये वाला, ये क्या चीज हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, टारगेट सेल में। तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का काम करेगा। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों सेल एक दूसरे के साथ क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में है, ठीक है। ये सेल का हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और ये सेल का हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या फिर हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या चीज है, फिजिकल कांटेक्ट में है, ताकि हम लोग बोलेंगे इस सेल में क्या हो सके, टारगेट सेल में इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग हो सके, या हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चल सके, और हम लोग बोलेंगे इस सेल्स में क्या हो सके, सेल्यूलर रिस्पॉन्स हो सके, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि जब भी कभी एक सेल दूसरे सेल्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहता है तो वैसा सेल सिग्नलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग, या फिर हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग। तो ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग या कांटेक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग, ठीक है, यही हो गया। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल टू सेल फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कांटेक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, या नॉच सिग्नलिंग चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ये मेम्ब्रेन बाउंड में है, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। और ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब भी होगा तो क्या होगा, सेल्स एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा, मतलब जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग को शो करेगा, ठीक है। ये हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दूसरा अब टाइप क्या चीज़ है, दूसरा टाइप जो है वो क्या चीज़ है, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड के बारे में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।